नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने RPF कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। साथ ही यह एग्जाम जो है 8 जनवरी से 7 मार्च तक होगा RPF कांस्टेबल का एग्जाम, जिसमें साथ ही अगर बात किया जाए तो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथ के साथ ही 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल बात किया जाए तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के। तो साथ ही इस बात को याद रखते हुए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी के रिवीजन में लग जाइए। जब एग्जाम नज़दीक रहता है दोस्तों, तब रिवीजन ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने RPF कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। तो हम यही आप लोगों को बोलेंगे, साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहेगा, कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। और बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोल सकते हैं आप 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया। अगला प्रश्न ये रहा, दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा दोस्तों करवाया गया था इसका निर्माण पूछा जाए तो। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद थे। कतार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना हो जाता है। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो AU बोलिएगा, इसका प्रतीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह दोस्तों इसके अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? रूसो ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। दोस्तों हम यही आपको बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का आप रिवीजन कर लीजिएगा बहुत कम समय में। सारे प्रश्न साथ ही RPF कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण आप बोल सकते हैं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है, दार्शनिक है। उपनिषद की अगर आपसे संख्या पूछ लिया जाए तो इसका संख्या कितना होता है, 108 होता है उपनिषद की संख्या। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था, तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31, इसका परमाणु क्रमांक होता है। कहता है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में दोस्तों। कहाँ, नागालैंड में मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, दोस्तों हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, गुजरात से है। खेरा सत्याग्रह का संबंध आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया, 1972 में दोस्तों यह लागू किया गया था, 1972 में। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, पश्चिम बंगाल से है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया, 1963 में। लोकसभा आर्टिकल बोल सकते हैं दोस्तों 81 में है, किसमें है, 81 में है। यह लोकसभा जो है यह निम्न सदन होता है, संसद के अंग है लोकसभा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बृहत संहिता के लेखक कौन है, वराह मिहिर हो जाता है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, एथलेटिक्स से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो गंगटोक दोस्तों बोल सकते हैं आप, इसकी राजधानी हो जाता है। अगला प्रश्न, शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था कब, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोल सकते हैं, इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है, बाजरा। बाजरा बोल सकते हैं जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। कहता है शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, दोस्तों महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो पावना नदी पर स्थित है। कहता है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर दोस्तों यह परियोजना स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है यह, मध्य प्रदेश में है। सुनामी किस भाषा से ली गई है, जापानी भाषा से मेरे भाई सुनामी शब्द को लिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में यह स्थित है। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है, WJ ग्रेस को माना जाता है। कहता है क्वेश्चन एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है, कैरी को। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद जो दोस्तों है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर, मूसी नदी के तट पर यह स्थित है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को बोल सकते हैं 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीजक किसकी रचना है,
कबीर दास की रचना हो जाता है बीजक। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में दोस्तों यह स्थित है, पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में इसकी स्थापना की गई। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि दोस्तों इसके प्रतिपादक हो जाते हैं। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्ववेद से। सबसे बाद का वेद पूछा जाए आपको तो आप अर्थर्ववेद लॉक कर सकते हैं। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? CR दास यानी चित्तरंजन दास और बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं साथ ही इसके संस्थापक। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है यह बोल सकते हैं आप कहाँ पड़ता है? तो ब्राजील में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है और कॉफी का भी उत्पादन करने वाला देश विश्व में कौन है? तो ब्राजील है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो बोल सकते हैं 1 अगस्त 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण कहलाता है। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है इस रूप में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को मेरे साथी उर्वशी के लिए बोल सकते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे दिया गया। प्रश्न कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 लगाता है। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने दोस्तों लागू किया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है अगर वुलर झील का हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में बने थे। कब? 1924 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुस्नी दोस्तों इसका वैदिक नाम हो जाता है। रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि इन दोनों के बीच हुई थी। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को मेरे भाई जाना जाता है। जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी फीमर ही होता है जो कि जांघ की हड्डी होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। कहता है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में इसका स्थापना किया गया था। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी साथी सही उत्तर हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने बोल सकते हैं इसकी अवधि होता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान है। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोलिएगा और इसकी मुद्रा नगुल्टरम। गोल्डन पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में दोस्तों यह पर्वत स्थित है। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध होना चाहिए फुटबॉल से, याद रखिएगा। फुटबॉल और टेनिस बोल सकते हैं। कहता है हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक के द्वारा दोस्तों किया गया था इसका खोज। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का है। कर्नाटका बैंक का बोल सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? लॉर्ड वेवेल से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बोल सकते हैं बड़े लवी। कहता सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? संरक्षित कर पानी के अंदर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य का सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा को। लोकसभा में किसके मत के निर्णायक मत कहा जाता है? किसके मत को? लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्य के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 को सदस्य उसमें होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और बोल सकते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए आपसे नीति आयोग का तो फिर भी आप प्रधानमंत्री बोलिएगा। योजना आयोग का भी सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, इसको लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? गोवा में। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिवा अय्या दुरई इसके क्या है? खोजकर्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? लॉस्ट चाइल्ड के लेखक मुल्क राज आनंद है। खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जिसका दोस्तों हाल ही में निधन हो चुका है। तो साथ ही आज के इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम आपको ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करवाए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिएगा। एग्जाम से पहले साथ ही हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।